पंत, जिसने इंडियन टेस्ट बैटिंग लाइनअप का खेलने का अंदाज ही चेंज कर दिया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में घुस के ही ऑस्ट्रेलिया की गाबा का घमंड तोड़ा, जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा कमबैक करके दिखाया, ऐसा कमबैक शायद ही हिस्ट्री में किसी और ने किया हो। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के अपकमिंग राइजिंग स्टार ऋषभ पंत के बारे में। तो आइए इसके कैरियर पर कुछ नज़र डालते हैं। ये 4 अक्टूबर का दिन था। 4 अक्टूबर 1997 को ऋषभ पंत इंडिया के उत्तराखंड में पैदा हुए। इनसे छोटी एक बहन भी है जिसका नाम साक्षी है। ऋषभ पंत ने 12 साल की उम्र में ही अपने होम टाउन उत्तराखंड को खैरबाद कहके दिल्ली में शिफ्ट हो गए और वहां जाके सुनीत क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, वैसे तो ऋषभ पंत कुछ अमीर घराने से ताल्लुक तो नहीं रखते थे, लेकिन इनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके घर में शुरू से ही कुछ इतनी ज़्यादा पैसों की तंगी तो नहीं थी, लेकिन ये लोग कोई हाई फाई क्लास के भी नहीं थे। ऋषभ पंत ने दिल्ली में एकेडमी ज्वाइन करने के बाद बहुत से ट्रायल्स दिए, बहुत सी स्ट्रगल की और आखिरकार 2016 के अंदर वो अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो गए। इतने ज़्यादा ट्रायल्स देने के बाद आखिरकार ऋषभ पंत को एक उम्मीद की किरण नजर आई जब वो अंडर 19 स्क्वाड में शामिल किए गए 2016 के वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया ये वर्ल्ड कप खेलने जाती है और ऋषभ पंत को नमीबिया के खिलाफ चांस मिलता है, जिसमें वो अपने डेब्यू के अंदर ही सेंचुरी लगा देते हैं। उसके बाद सेंचुरी देखने के बाद इंडिया की टीम ने फिर से ऋषभ पंत को खिलाया, जो कि नेपाल के खिलाफ था। नेपाल के खिलाफ ऋषभ पंत ने शानदार 75 रन बनाए 24 बॉल्स के अंदर, जिसको देख के सब हैरान रह गए। इस वक्त ऋषभ पंत की उम्र सिर्फ 20 साल थी। वर्ल्ड कप में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद IPL ऑक्शन में भी दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को 1.5 करोड़ के अंदर खरीद लिया और आज ऋषभ पंत की सबसे ज्यादा लागत हो गई IPL के अंदर। IPL के अपने डेब्यू मैच के अंदर ऋषभ पंत ने 20 रन बनाए 17 बॉल्स के अंदर, जो कि इतना कोई खास रन नहीं थे। उसके बाद IPL के एवरेज परफॉर्मेंस करने के बाद लकीली तौर पे ऋषभ पंत को चांस मिल जाता है इंडिया टीम में खेलने का। जब इंडिया की टीम इंग्लैंड को होस्ट कर रही थी अपने मुल्क के अंदर, चिन्नास्वामी के अंदर T20 खेला जा रहा था, जिसमें ऋषभ पंत को चांस मिलता है। अपने डेब्यू T20 मैच में कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन उनके टैलेंट को देखिए उन्हें निदास ट्रॉफी के अंदर शामिल कर लिया जाता है। और पता है आपको, निदास ट्रॉफी तो इंडिया ने जीत ली थी और उस ट्रॉफी के अंदर ऋषभ पंत ने बहुत शानदार इनिंग खेली थी और वो उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे थे। उसके बाद ऋषभ पंत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला। उसके बाद 2021 का भी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला। ऋषभ पंत की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, उनकी क्रिकेट भी सही चल रही थी। और लेकिन कहते हैं जब सब सही चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है, किसी की नज़र ज़रूर लगती है, और वही ऋषभ पंत के साथ हुआ। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत दिल्ली से रोकी जा रहे थे, जहाँ पे उनका भयानक कार क्रैश हो जाता है। उसके बाद उनको फौरन एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर के पास पहुँचाया जाता है और डॉक्टर्स को जवाब देते हैं कि ऋषभ पंत अगले 1 साल तक क्रिकेट को तो भूल ही जाएं, लेकिन अगर उनके अंदर कोई मेजर इशू हुआ तो वो शायद कभी क्रिकेट खेल ही ना सके। ये सुन के ऋषभ पंत एकदम टूट गए थे और उनके दिमाग में ये था अब शायद वो क्रिकेट को कभी ना खेल पाए। लेकिन कहते हैं जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है। ऋषभ पंत ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, स्ट्रगल की, पेनफुल चीज़ें भी खाई और जिम में अपनी फिटनेस को भी बहुत ज़्यादा रिलायबल रखा। ऋषभ पंत ने आखिरकार 2024 के अंदर एक रॉरिंग कमबैक किया और 2024 के IPL के अंदर ऋषभ पंत ने बहुत सी ऐसी इनिंग खेली जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलवाई। ऋषभ पंत अपनी इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो कह रहे हैं वो समझ रहे थे कि वो अब क्रिकेट कभी नहीं खेल सकेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। तो गाइस, अगर इतनी बात हो ही गई ऋषभ पंत के बारे में, तो मैं ऋषभ पंत की आपको एक इनिंग बताऊंगा जिसकी वजह से उनकी सारी स्किल्स का आपको पता चल जाएगा किस टाइप के प्लेयर हैं। मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की बॉर्डर गवास्कर के 4 टेस्ट मैच के बारे में। इसमें ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया की जीती हुई बाजी टीम इंडिया की झोली में डाल दी थी, जिसमें से उन्होंने 81 की शानदार इनिंग खेली थी 94 बॉल्स के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था 22 साल के बाद, जहां पर विराट, रोहित कोई ना चल पाया, तो ऋषभ पंत ने अपना लाठी चार्ज करके ऑस्ट्रेलियन बॉलर की दुर्गत लगाई और आखिरकार उन्होंने इंडिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जितवा दी। इसी गुस्से की वजह से आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान मैच के दौरान बहुत सी स्लेजिंग होने को देखने को मिलती है। उसकी एक वजह ये वाली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी थी, जिसमें ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया की दुर्गत बनाई थी। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।